स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पे। आज हम पढ़ने वाले हैं रीट, PSI और अन्य एग्ज़ामों के लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। साथ ही हम देखेंगे इन क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिन्हें आपको नोट ज़रूर कर लेना है। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वैसे भी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था। तो आपको याद रखना है, पाटलिपुत्र नगर जिसे वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, इसका संस्थापक था उदयन। उदयन जो कि हर्यक वंश से संबंधित था और इसी के द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें तो मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला वंश हर्यक वंश था। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन इतिहास में भारत में कुल 16 महाजनपद थे, जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध साम्राज्य। और इस साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला वंश कौन सा था, तो उसका नाम था हर्यक वंश। हर्यक वंश जिसकी स्थापना की थी बिंबिसार ने। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था या मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो उसका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र हुआ था अजातशत्रु और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, और उदयन के द्वारा ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, किस शासक ने शक संवत की शुरुआत की थी। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि शक संवत की शुरुआत हुई कब थी, तो 78 ईस्वी में, यानी कि पहली शताब्दी में शक संवत की शुरुआत हुई थी। और इसे शुरू किया था कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने। कनिष्क जो कि कुषाण वंश का एक प्रतापी शासक हुआ था, इसी के द्वारा शक संवत की शुरुआत की गई थी। साथ ही आपको याद रखना है कि कनिष्क के समय ही कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था पहली शताब्दी में। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, और ये हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि कुल मिलाकर 4 बौद्ध संगीति हुई थी, जिसमें चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के समय कुंडल वन में। इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है। अगर हम बात करें बाकी की बौद्ध संगीति की, तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी अजात शत्रु के समय, जो कि हर्यक वंश का शासक था। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी कालाशोक के समय, जो कि शिशुनाग वंश से संबंधित था। तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के समय, जो कि मौर्य वंश से संबंधित था। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के समय, और ये था कुषाण वंश से संबंधित। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और आपको याद रखने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे। तो हरिशेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था कि प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है, तो आपको याद रखना है कि गुप्त वंश का एक प्रतापी शासक हुआ था जिसका नाम था समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त की विजयों और उससे संबंधित जानकारी हमें प्राप्त होती है प्रयाग प्रशस्ति से, जिसके रचनाकार थे हरिशेन। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो आपको याद रखना, गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। बात करें समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो हेनसांग जो कि दूसरा चीनी यात्री था, ये किसके समय भारत आया था, तो हर्षवर्धन के समय भारत आया था। आपको याद रखना है कि हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और हेनसांग ने अपना यात्रा वृतांत लिखा है जिसका नाम है सी यू की। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि सी यू की किसके द्वारा रचित वृतांत है, तो ये हेनसांग के द्वारा रचित वृतांत है। अब जैसा कि हेनसांग सेकंड यानी कि द्वितीय चीनी यात्री था जो कि भारत आया था, तो आपको बताना है कि प्रथम चीनी यात्री कौन था और वो किसके शासनकाल में भारत आया था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि पहला चीनी यात्री कौन था और वो किसके समय भारत आया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के समय हुई थी। तो आपको याद रखना है, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। साथ ही आपको याद रखना है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था स्कंद गुप्त। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है कि स्कंद गुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था और कुमार गुप्त के समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 7 है हर्षचरित किनकी रचना है। तो हर्षचरित जो कि हर्षवर्धन के जो है शासन पर लिखी गई है और ये रचना है बाणभट्ट की। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए कि हर्षचरित किनकी रचना है, तो ये बाणभट्ट की रचना है। बाणभट्ट जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इन्हीं के द्वारा हर्षवर्धन पर हर्षचरित की रचना की गई है। इम्पॉर्टेंट और आपको याद रखना है। और इसी हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग भारत आया था। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा करवाया गया था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कोणार्क सूर्य मंदिर की, तो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह देव वर्मन ने। नरसिंह देव वर्मन जो कि गंग वंश से संबंधित थे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और आपको याद रखना है कि कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव के द्वारा करवाया गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर है कहाँ पर, तो कोणार्क सूर्य मंदिर है ओडिशा राज्य में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ओडिशा राज्य में स्थित है। इसका निर्माण हुआ था 1250 से 1256 ईस्वी के मध्य और ये निर्माण करवाया था गंग वंश के शासक नरसिंह देव ने। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है अमुक्तमाल्यद ग्रंथ के रचनाकार कौन थे। तो आपको याद रखना है कि कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे और इन्हीं के द्वारा अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की गई थी। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है कि अमुक्तमाल्यद ग्रंथ किस भाषा का ग्रंथ है, तो ये तेलुगु भाषा का ग्रंथ है जिसे लिखा था कृष्णदेव राय ने। अगर हम बात करें इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो आपको याद रखना है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 में। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे, तो हरिहर और बुक्का। ये दोनों भाई थे, हरिहर और बुक्का, और इन दोनों के द्वारा ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और आपको याद रखना है कि ये दोनों संबंधित थे संगम वंश से। हरिहर और बुक्का ने संगम वंश की स्थापना की थी और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगर हम बात करें तो कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे, तो ये थे तुलुव वंश से। तुलुव वंश से संबंधित थे कृष्णदेव राय और इनका शासनकाल है 1509। इन्होंने 1509 में जो है शासन प्रारंभ किया था। तो ये इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो आपको याद रखना है पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में और ये हुआ किन के मध्य था, तो अकबर और हेमू के मध्य। हेमू यानी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य के मध्य हुआ था 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध, जिसे जीता था अकबर ने और इसी के साथ अकबर ने दिल्ली पर अपना शासन स्थापित किया था। तो ये हैं आज के वीडियो के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इन्हें आपको याद ज़रूर करना है। साथ ही अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।